नमस्कार, इंडिया इन्वेस्टमेंट में मैं हूं यमल व्यास। हमने इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड के क्या होते हैं वो सुन देखा, हमने डेट फंड क्या होते हैं, हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने देखी। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं और इक्विटी के अगर फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो किस प्रकार का आपको रिस्क रहता है वो सबसे पहले देखें, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई ना कोई रिस्क तो रहता है और जब रिस्क ज़्यादा होता है तो ऐसा कहा जाता है कि रिटर्न भी ज़्यादा रहता है। लेकिन हम जब भी इन्वेस्ट करें हमें समझ कर करना चाहिए कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं। तो अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके कुछ रिस्क भी होते हैं। सबसे पहला रिस्क ये है, आप जिस फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। उनमें से कुछ कंपनियां बंद भी हो सकती है, उनके शेयर के भाव कम भी हो सकते हैं। तो एक जो ये है प्राइस का रिस्क है जो आप कंट्रोल वैसे भी नहीं कर सकते और फंड मैनेजर उसको कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो एक रहा आपका ये प्राइस का रिस्क। दूसरा रिस्क जो होता है वो फंड ने जिस कंपनियों में इन्वेस्ट किया उसकी लिक्विडिटी का रिस्क। जैसे कि सारी लिस्टेड कंपनियों में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं और जब लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट से शेयर खरीदते हैं, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो जिस कंपनी में शेयर लेते हैं वो हमेशा लिक्विड रहे, उसका वॉल्यूम भी रहे और उसको जब बेचना चाहे तब बेच सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम म्यूचुअल फंड ने किसी कंपनी के समझ लीजिए 1 लाख शेयर लिए और फिर उस कंपनी का लिक्विडिटी उसमें कम रही हो या तो कंपनी के लिए कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कंपनी की शेयर बिकते नहीं है मार्केट में, तो वो आपके फंड ने जो शेयर लिए है उसकी प्रैक्टिकली वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि आप फंड के पास शेयर तो है परंतु वो बेच नहीं पाएंगे। तो ये लिक्विडिटी का रिस्क रहता है, वो भी जैसे सामान्य समय में ये नहीं होता है, परंतु ये रिस्क है, वो हमें समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। और तीसरा जो रिस्क रहता है इवेंट का रिस्क। जैसे कि कोई इवेंट ऐसे हो जाते हैं या तो कंपनी के लिए या मार्केट के लिए या इकोनॉमी के लिए, जिसके कारण सबका जो इन्वेस्टमेंट है उसको सीधी असर हो जाती है। जैसे नेगेटिव इवेंट में सबसे बड़ा इवेंट हमने सबने देखा वो कोविड था। कि जैसे कोविड के आने पर मार्केट 2020 के मार्च में क्रैश हो गया था और उसके बाद उसको वो फॉर्चुनेटली वो जल्दी रिकवर हो गया। कभी कभी ऐसे इवेंट आने के बाद जैसे 2000 के वर्ष में जो .com क्रैश हुआ था यूएस में और उसके बाद उसका असर पूरे विश्व के शेयर बाजार पर हुआ था। उसके पहले 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी जो एशिया के बहुत सारे देशों में प्रॉब्लम था, उसका भी असर पूरे विश्व में हुआ था। तो ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिसके कारण बड़ा एक मार्केट को शॉक लग जाता है, तब आपका फंड कुछ भी करे उसको नुकसान होता है, वो रिस्क आपका हमेशा रहता है। कभी कभी कोई पॉजिटिव इवेंट भी हो जाता है जिसका कंपनी को फायदा हो सकता है। जैसे एक फंड ने अगर किसी कंपनी में किया और वो कंपनी का कोई अच्छी कंपनी से के साथ मर्जर हो जाता है या कुछ उसको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, ऐसा जब होता है तो उस कंपनी के शेयर का भाव बढ़ता है। तो आपके अगर फंड ने इन्वेस्ट किया है तो वो कंपनी में आपका जो फंड के अंदर होल्डिंग है कंपनी का उसमें भी थोड़ा बहुत आपको फायदा हो सकता है। तो इवेंट बेस्ड डे पर रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि ऐसे इवेंट, नेगेटिव इवेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको याद होगा कि एक समय आया था जब मैगी को बैन किया गया था, तो मैगी बनाने वाली कंपनी के शेयर का उस इवेंट के कारण बड़ा नेगेटिव असर हुआ था और कुछ समय तक उसके शेयर के भाव कम हो गए थे। तो ऐसे इवेंट कभी आ जाते हैं जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते या तो हम उसका प्लानिंग नहीं कर सकते। तो ये अगर इक्विटी फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमको ये भी याद रखना चाहिए कि इस प्रकार के रिस्क हमारे इन्वेस्टमेंट के सामने है। तो आपको अगर कोई बताता है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है और रिस्क फ्री है और ये स्कीम में ये हुआ है वो है, आप सब मानिए, आप अपना स्टडी करिए, परंतु ये समझ के चलिए कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो ऐसे 2-3 प्रकार के बड़े रिस्क है और वो आप जब तक मानकर इन्वेस्ट करेंगे तब आपको शॉक लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी।